जैसे आपने कहा कि एक होती है अनुभूति, एक होता है बोध। तो अनुभूति तो हो गई अलग चीज़ की, वो एक शॉर्ट पीरियड का होता है। लेकिन जब बोध हो जाता है उसके बाद भी कुछ लोगों का होता है कि बोध तो हुआ लेकिन वो भी एक टुकड़ों टुकड़ों में होता है, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी होती है। तो उसके बाद जब वो अचानक से चीज़ें घटती है, ध्यान घटता है, वो चीज़ें अंदर खींचती है। तो खींचती है तो आदमी फिर बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट होने लगता है। तो जैसा आपने कहा कि मुझे जैसा कहा कि अब बाहर आओ, वो बाहर क्योंकि सेंसलेस होने लगता है बॉडी, इवन किसी का टच तक भी बहुत बुरा लगता है, मतलब कि कोई टच भी ना करे ऐसा हो जाता है। तो अब एक तरफ तो अपने ध्यान को बोध को प्रगाढ़ करना है, और दूसरी तरफ बाहर भी रहना है, मतलब चीज़ों को एक्शन में भी लाना है। तो इसको कैसे बैलेंस करें? हम्म। देखो, जब बात आई कि बोध होना और बोध को प्रगाढ़ करना, तो बोध एक तरीके का ऐसा है जैसे कंसीविंग हो गई, जैसे कंसीव हो गया, आपने बच्चा आप गर्भ में ले लिया, तो परमात्मा का गर्भ में आ जाना बोध है। और फिर है कि बोध प्रगाढ़ होना। फिर उस प्रगाढ़ होने के लिए एक समय से गुजरना पड़ता है, एक परिस्थितियां होती हैं, अलग अलग तरीके के लोगों के साथ अलग अलग तरीके की परिस्थितियां होती हैं। किसी को कम समय में वो उससे बाहर आ जाता है, कोई उसके लिए लंबा समय ले लेता है। मैं थोड़ा सा इसके संबंध में अपनी स्थिति थोड़ा बताना चाहूँगा, और मेरे साथ जो घटा उसमें कई लोगों को कई चीज़ के जवाब मिल जाएंगे। पहली बात यह है कि मुझे ध्यान करते हुए बोध नहीं घटा, और ध्यान करते हुए बोध बहुत कम लोगों को घटता है, ये भी जान लीजिए। ध्यान करते हुए कुछ और घटते हैं जो बाद में बोध बन जाता है। ध्यान करते हुए कुछ कुछ स्मृतियां, कुछ चीजें हमारे चित्त में बैठती हैं जो बाद में बोध बनता है। मुझे बोध बना था कि मैं बहुत क्वेश्चन करता था। मैं बहुत क्वेश्चन, मतलब जबरदस्त होते थे। और क्वेश्चन भी मैं, एक तो हमारे स्वामी जी थे, उनसे कर लेता था, या और कोई चर्चा में। और उनसे क्वेश्चन करने का मतलब वो जानने वाले क्वेश्चन नहीं, क्रॉस क्वेश्चन। मतलब ये नहीं कि भूत क्या, भविष्य क्या, या उपलब्धि क्या, ये क्वेश्चन नहीं, इस तरीके के क्वेश्चन नहीं थे। जीवंत क्वेश्चन होते थे, एक साधक के क्वेश्चन, जो भी चीजें उठ रही उससे संबंधित क्वेश्चन होते थे। लेकिन फिर हुआ यह था कि उनके पास मेरा जाना थोड़ा सा कम हुआ था, उनकी पत्नी की वजह से। उनकी पत्नी पसंद नहीं करती थी मेरा वहाँ जाना। तो मैंने फिर जाना कम कर दिया था। मेरा ज़्यादा वक्त फिर शमशान में, नदी के किनारे, धोबी घाट, इन सब जगहों पे ज़्यादा बीतता था। फिर एक दिन की बात है कि दादू दयाल की एक घटना में वो पढ़ रहा था, रज्जब तय गज्जब किया, आप सबने पढ़ी होगी। बस वो ओशो की किताब स्वामी जी के यहाँ आती थी, तो मैं जब जाता था तो बाहर बैठ जाता था, ऐसे ही वो स्वामी जी अपने आए ओशो टाइम्स आई है ऐसे करके ले आते थे। मैं अपना ऐसे पीछे खोल के देखता था, मेरी आदत थी किताब सबसे पहले पीछे देख लो, अंत क्या है, और पीछे से ही खोल के पढ़ता था। तो वहां पे वो दादू दयाल का किस्सा लिखा हुआ था। वो जैसे ही मैंने किस्सा पढ़ा कि, तो मुझे एकदम अंदर से जैसे कि तमाचा मारा किसी ने अंदर। और मैं जो क्वेश्चन करने का मेरा स्वभाव था, मुझे वो भूल लगी। और उनसे नहीं, मैं अपने से भी क्वेश्चन बहुत करता था, मतलब खुद से भी क्वेश्चन दिन भर करता रहता था, ये क्या, मैं सही हूँ गलत हूँ, मतलब बहुत क्वेश्चन। मुझे वो भूल भूल लगी। मैं कहा, रज्जब तय गज्जब किया, सर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन को करे न रखू ठौर, जीना है और तुम प्रश्नों में लग गए। ये मेरे को अपने लिए, मैं नहीं कह रहा किसी दूसरे के लिए, मुझे अपने लिए लगा कहाँ बेवकूफ़ी में पड़ गए। और वो ऐसी घटना घटी कि मैं वहां से, स्वामी जी के यहाँ से एकदम रोता हुआ, बिल्कुल एकदम रोता हुआ, अंदर से शांत, लेकिन आंसू बह जाए। और फिर मैं अपने घर पहुंचा। अब ये अनुभव ही है
ये वो वाली बात नहीं है आप समझना कि वहीं पड़ गए। अंदर तो कोई लेट ही गया ना, चुप हो गया। अंदर तो कोई था जो विरक्त हो गया उस चीज से। और फिर मैं जाके बस अपने बिस्तर पे, बिस्तर का एक तखत था मेरे, बैठक बोलते हैं, उसमें पड़ा हुआ तखत, तो उस तखत पे जाके मैं बैठा और पत्नी को मैंने अपनी बस इतना कहा कि मैं बोलना नहीं चाहता, मुझे प्लीज़ कोई डिस्टर्ब ना करे, और कोई भी मुझसे मिलने आए तो आप कह दें कि स्वामी जी बात नहीं कर रहे हैं, मना ही कर दें। और मैं वहाँ जाके लेट गया और वो डूबता चला गया अपने में। मतलब वो चीज़ जो है मुझे गहरे में ले गई। मेरी पत्नी थाली कब रख जाती मेरे लिए खाने के लिए, मैं खाता नहीं खाता उठा ले जाती, अपना वो काम करती, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करती। उस समय कई सन्यासी, जिसमें एक सन्यासी स्वामी बोधिनी जैन करके हैं, अपने फेसबुक पे भी जुड़े हैं, मेरे में हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, वो बता देंगे। तो वो भी आते थे और भी ऐसी एक दो लोग और थे, तो वो आ जाते थे, मुझसे बात नहीं करते थे, वहीं बैठे रहते थे। फिर वो पत्नी चाय उनको दे देती थी, वो पीते थे, उनसे कुछ बातचीत कर लेते थे, मैं पड़ा हुआ ही था। अब मुझे डिस्टर्ब होना चाहिए उससे, मुझे ये होना चाहिए कि आ गए फोकट में, क्यों आ गए हैं, क्यों चाय पी रहे हैं, क्यों मेरी पत्नी से बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये विचार ही नहीं था, कोई भी विचार नहीं। क्योंकि सच बात तो ये है कि ध्यान में अगर आपको विरक्ति घटे, जिसको मैं कहता हूं कि कंसीविंग, जिसको मैं बोध कह रहा हूं, जब बोध घटता है तो फिर सभी कुछ व्यर्थ हो जाता है। विरक्त घटे व्यक्ति के लिए फिर भी कुछ सार्थक रहता है। विरक्ति जिसको घटती है उसके लिए इतना तो सार्थक रहता है कि चलो भोजन कमाना है भाई, कमाने के लिए इतनी सार्थकता तो रहती है। लोगों की थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट करना, उनसे बातचीत करना, इतनी सार्थकता तो रही जाती है। विरक्त व्यक्ति के पास भी इतनी सार्थकता रहती है जो समाज में विरक्त होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति ध्यान में विरक्त होता है, जिसको बोध घटता है, उसके पास ये भी नहीं रह जाता फिर लोग क्या सोचेंगे। स्वामी जी ने कहा कि लोग क्या सोचेंगे, मैं बात नहीं कर रहा, क्या है, लोग आ रहे हैं, लोग यहां बोल रहे हैं, चीख रहे हैं, क्या है, ये शब्द भी बेकार ही हो गए। यहां पे अगर थोड़ा शोर हो जाए, कुछ हो जाए, जिसको अपने में चला गया उसके कान ही बंद हो जाते हैं, फिर वो उसको कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर उसे वो चिड़चिड़ाहट उठ रही, उसको दिक्कत उठ रही, तो इसका मतलब है कि अंदर अभी मन जीवित है, और वो अभी मन जो है वो अपने तरीके की सिचुएशन चाहता है। परमात्मा की गोद में हम जब होते हैं, मां के गर्भ में जब होते हैं, तो हम अपने जैसी सिचुएशन नहीं मांगते, हम जो होती है सिचुएशन उसी में पल्लवित हो रहे होते। एक बहुत अच्छी चेतना हो सकती है अष्टावक्र जैसी, लेकिन मां के गर्भ में उसका जो आकार है वो टेढ़ा मेढ़ा डेवलप हो रहा होता है, तो वो ये नहीं कहता कि हम इसमें नहीं रहेंगे, वो उसमें भी जन्म जाता है। कहीं ना कहीं मन हमारा अभी थका नहीं होगा, तभी ऐसी स्थिति आएगी कि आप उस स्थिति में दूसरों से विचलित हों। लेकिन तुमने जैसे कहा कि लोग जैसे उठा देते हैं, अचानक कुछ करना पड़ता है, ये होता है। ध्यान के साथ तो ऐसा हो जाता है कि बोध घटा, बोध प्रगाढ़ होने से पहले उसे डिस्टर्ब किया, ऐसा हो जाता है। लेकिन जब वो डिस्टर्ब हो जाता है और फिर सबसे पहले जो उसका प्रभाव पड़ता है, जैसे कि इनकम्प्लीट बच्चा, एक जो इनडेवलप्ड बच्चा होगा, 9 महीने का पूरा नहीं हो पाया और मां के गर्भ से अभी 4 महीने 5 महीने में जन्म गया, तो वो क्या होगा, मर जाएगा। या फिर अगर 6-7 महीने का, कुछ बच्चे ऐसे भी हम जानते हैं जो इतने बड़े पैदा हुए, इतने बड़े मांस के लोथड़े, कि उनको ऐसे करके फेंक दिया कि अब ये तो क्या है, और वहां दाइयों ने रुई के फाय से उन्हें मुंह में उनके दूध टपका टपका के, और वो अब जवान लड़कियां हैं। कहने का मतलब यह कि
जीवेषणा है तो वो उसमें भी बच जाते हैं, लेकिन वरना उनके अंदर या तो वो मरेंगे या वो एक तरीके से सेंसलेस हो जाते हैं, जैसे कि होता है बॉडी सेंसलेस हो जाती है। और बॉडी सेंसलेस हो जाती है, फिर दिक्कत आती है, फिर अजीब सी दिक्कत आती है, क्योंकि वो बीच में लटक गया मामला, पूरा पार भी नहीं हो पाया और एक कदम उधर चला भी गया। वो बड़ी एक तरीके से थोड़ी पीड़ादायक स्थिति है। लेकिन इसके लिए भी कुछ चीजों का समझना जरूरी है। वो समझना ये जरूरी है कि अब आपके लिए प्रौढ़ होने के लिए आपको एक्स्ट्रा समय नहीं मिलेगा। मतलब बोधि घटी थी और बोधि प्रगाढ़ हो, उसके लिए जो समय था वो तो गुजर गया। जैसे मैं ये बिल्कुल ऐसे समझो कि कोई बच्चा 5 महीने में पैदा हो गया, भाई कंसीव हुआ, फिर 5वें महीने में पैदा हुआ। अब उसे बाहर आके पता लगा कि गड़बड़ हो गई, तो क्या कहेगा, दोबारा घुस जाए? नहीं घुस सकते। अब उसे यही संघर्ष रखना है, यही संघर्ष करना है। अब उसे उसी अवस्था में जीना पड़ेगा। लेकिन उसी अवस्था में जीने से भी कुछ चीजें जगत को दान होती हैं, कुछ अनुभूतियां दान होती हैं, कुछ बातें दान होती हैं। हर स्थिति का बच्चा अपने तरीके से अलग तरीके से डेवलप होगा। जहां पे मैं आपसे कहता हूं कि बाहर जगत से कनेक्ट होना है, मैं ये जानता हूं कि शारीरिक रूप से वो सेंसलेस और वो सब चीजें हो जाती हैं, आपके साथ हुई हैं, मुझे पता है इस चीज का अच्छे ढंग से, मैंने देखा है, इतने लंबे समय से वॉच किया है। वो सारी चीजें रहते हुए जब आपको संदेश देना हो तो आपको अपने जो सेंसलेस बॉडी है इस पे विचार नहीं करना है। आपका जो संदेश होगा वो बहुत संदेश अलग टाइप का होगा, दृष्टा टाइप होगा। जैसे कि मैं कह सकता हूं कि आप जैसी स्थितियां अगर किसी को घटी तो ऐसा ही महावीर को घटा होगा। महावीर सेंसिटिव नहीं हो पाए, महावीर थोड़े से बॉडी उनकी सेंसलेस रह गई, क्योंकि सेंसिटिव वही व्यक्ति होगा जो पूरा परिपक्व होकर पैदा होगा, उसकी बॉडी में सेंसेस होंगे। लेकिन जो इनकम्प्लीट पैदा हो जाएगा उसमें थोड़े से सेंसेस मर जाएंगे, और स्किन के सेंसेस ज्यादा मरते हैं, टच सेंसेस ज्यादा मरते हैं। मोटे मोटे जैसे खाओ आप तो खाने के सेंसेस मरते हैं। मतलब जो प्रवेश के जो द्वार होते हैं उस द्वार पे थोड़ी सी रुग्णता आ जाती। लेकिन इसका मतलब आप बुरे नहीं, ये आपका दोष नहीं। परमात्मा आपसे पैदा हुआ और आप जीवित हो, आप कम उसमें पैदा हुए फिर भी आप जीवित हो, फिर भी आप चल रहे हो। तो ऐसी स्थिति में जरूरत होती है कि अपने को भूल के जगत कल्याण के लिए ही जीना। अब क्या होता है, ज्यादातर दिक्कत आपके साथ होती है, जो वो ये है कि आप जो हैं अपने को भी जीवन जीने की चाह थोड़ी सी बना लेते हैं। वो कई बार ऐसा होता है जैसे मुझे देख के बन जाती हो, मैं जी रहा हूं और मुझे देख के बन जाए और आप फिर वैसा प्रयास करो। तो अपने आप जैसा, मेरे जैसे सेंसिटिव हूं, मैं जैसा जगत को जी रहा हूं, अगर आप वैसा जीने की कोशिश करोगे तो वैसा जी तो पाओगे नहीं, क्योंकि वो सेंसेस नहीं है। और उसमें जो आप प्रयास करोगे उससे केवल और केवल निराशा घटेगी। उसमें जो भी प्रयास करोगे वहां से निराशा घटेगी। मैं ये कहता हूं कि आप जहां हो वहीं पे कंप्लीट हो, वहीं से काम करो। आप अपने को भुलाना पड़ेगा, यही उपाय है। जैसे मैंने हूं, शरीर के तल पे मैंने नहीं भुलाया, क्योंकि मैं, शरीर मेरा सेंसिटिव है, मैं उसको चीजों को भोग रहा हूं, मैं स्वाद भोग रहा हूं, मैं हर चीज को, जगत को भोग भी रहा हूं। लेकिन आपका जहां भोग है वहां पे भोग बाधित हो गया। अब मैं आपको जो भी उपाय अगर बताऊंगा वो सारे गड़बड़ उपाय होंगे, क्योंकि जो डेवलप होने का समय होता है वो निकल गया। रीडेवलप वाला कोई चीज नहीं होती। और रीडेवलप अगर आपको करने के लिए दोबारा से कुछ प्रयास करने की, जैसे कोई बता देगा अरे हो सकता है आप
खूब मालिश करवाओ, थोड़ा सा खूब बच्चों की तरह ऐसा करो वैसा करो, तो ऐसी स्थिति में आप वापस पहुंच सकते हो साधना की स्थिति में। वापस उल्टा हो सकता है, आपकी सारी अनुभूतियां समाप्त हो जाएंगी, आपका बोध फिर से नष्ट हो जाएगा। बोध भी नष्ट होता है, ये भी ध्यान रखना। कोई ये सोचे बोध नहीं नष्ट होता तो भूल में ना रहे, बोध भी नष्ट होता है, और इसी को योग भ्रष्ट फिर कहा जाता है, जिसे बोध हुआ फिर बाद में भूल कर गया। एक चीज होती है जैसे आप कहते जोर हो, से बोले। हाँ, एक चीज होती है कि जैसे आप कहते हो कि अब आगे बढ़ो और करो, तो मेरे साथ ये रहा, जब मैं प्रयास करती हूँ कोई चीज का तो वो नहीं होता, जब ऑटोमेटिक ही वो आता है। मैं यही बात कहने ही जा रहा था। मुझे अगर पूरी मेरी बात सुन लेना और जब मैं कहूं बस समाप्त, तो समझ लो सब कह दिया। बीच में तो आप मुझे कितना ही टोक सकते हैं, मेरी बात पूरी सुनो। तो आपके साथ और मेरे साथ में अंतर है, मैं कभी भी एक्टिव हो सकता हूं, मैं कभी भी एक्टिव हो सकता हूं, आप कभी भी एक्टिव नहीं हो सकते। आपको कोई एक्टिव करेगी, कोई एक्टिव स्थिति होगी तभी एक्टिव होगे। और इसीलिए क्या होता है, इसीलिए एक बीच में एक शब्द होता है करुणा। जैसे महावीर थे, महावीर कोई जीवन से पूरी देशनाएं नहीं देते रहते थे, वो अपने में सन्न रहते थे। ऐसे बैठे हैं तो घंटों बैठे हैं, कुछ कर रहे हैं तो कर रहे हैं, ना उन्हें वस्त्रों का होश है ना किसी चीज का होश है। और कभी कभी वो किसी मूड में आते होंगे तो कुछ बातें कह लेते होंगे, हो सकता है लोग कह रहे वो बोले नहीं, तो निश्चित बोलते नहीं देखा होगा, लेकिन बोले हैं तभी तो उनकी देशनाएं बनी। उसी प्रकार आपको भी अपना एक समय, अपना एक, या तो जैसे कि अगर यहाँ आश्रम में कुछ कर रहे हैं तो मैं आपसे कहता हूं कि एक समय आएगा तो आप कुछ काम करोगे, मैं बोलता हूं, लेकिन उसमें आपको करना पड़ेगा। उसमें करना ये पड़ेगा, एक टाइम बनाना है और फिर वो दूसरे पे दे दिया। जैसे कि आप कहते हो पीछे से कोई है जो मुझे तभी एक्टिव करता है, मैं इसी पीछे को आगे कह रहा हूं। करुणा जो होती है वो कहती है कि एक तो होता है कि आनंद है, आनंद कहता है कि जब परमात्मा मुझसे कहना चाहेगा मैं कहूंगा। सुनो, प्रश्न करने से पहले पूरी बात सुनना। तो एक तो यह है कि आनंद जब कहना चाहेगा तो कहेगा, और एक यह है कि मैंने करुणा बनाई। अब करुणा होता है कि सामने जो लोग हैं मुझसे, मैंने उनको ही आनंद बना लिया, पीछे वाले आनंद को मैंने सामने बना लिया। अब सामने वालों के हित के लिए मुझे एक्टिव होना पड़ेगा। समझ रहे हो? जैसे पीछे का आनंद एक्टिव करता है, ऐसे सामने वालों के प्रति, जैसे ओशो की एक जीवन की बड़ी अच्छी घटना है, बहुत बहुत कीमती घटना। ओशो कहते मुझे भाई किसी का ईगो नहीं सहलाया जाता, मैं किसी का ईगो नहीं सहला सकता। तो एक बार जब शुरू में नया काम कर रहे, देखने का सर वो आए हैं, वो लाला जी, वो इतने पैसे देते हैं और लाला जी चाहते हैं 10 मिनट आपसे बैठ के बात करें, और आप कह रहे हो मैं फोकट के लोगों को समय नहीं दूंगा, मैं तो केवल साधकों को समय दूंगा। अब वो लाला जी जो पैसे देते हैं उससे व्यवस्था चल रही है, तो ऐसे कैसे चलेगा? तो ओशो ने कहा तुम्हारी खातिर मैं तुमसे प्रेम करता हूं और तुम्हारी खातिर मैं उनसे भी बात कर लूंगा, लेकिन मेरा अंदर कोई नहीं है मन। फिर समझो, तो करुणा जो है वो बाहर के लिए अधिकार दे देती है, अंदर का आनंद तो मैं जानता हूं वो तो उठने नहीं देगा, कुछ करने नहीं देगा। जैसे मैं लेटा रहा 30-40 दिन तक, 50 दिन तक मैं वहीं पड़ा रहा, और वहीं पड़े रहने में फिर ऐसा हुआ कि एक दिन अंदर से आवाज आई उठो, मैं उठ गया। अब उठने के बाद फिर मुझसे कि जाओ ठेकी जाओ, ठेकी मतलब वो रेस्टोरेंट वाला जगह, मैं वहां गया और वहां पहुंचा हूं। अब करुणा है, अब करुणा है कि मैं क्या कर सकता हूं। तो करुणा, मैं किसी के मन से नहीं चलूंगा, लेकिन जहां पे संदेश दिखेगा करुणा का, मेरी करुणा संदेश पे टिक गई, व्यक्ति पे नहीं टिकी। संदेश जो अंदर है, जो मुझे महसूस हो रहा है, वो बाहर कहां संदेश के रूप में चीजें हैं, मैं वहां तो चुप हो ही नहीं सकता। फिर वो चाहे लवर आए, मैंने प्रेमियों से अपनी बातें की, मैं अपने पिता से भी, जब वो मन देखता था पिता वाला मैं विरोध कर देता था, लेकिन जब मैं देखता था पिता थोड़े से श्रद्धा से गुजर रहे हैं तो मैं उनसे बात करता था बड़े अच्छे से, जैसे फिर वही सब कुछ हो जाते थे। तो
तो कहने का मतलब है कि दिख तो रहा है ये शरीर जो तुम्हें गुरु दिख रहा होगा, ठीक है। सच बात तो ये है, ये कुछ भी नहीं, पीछे का गुरु इसे सिखा चुका, अब इससे आगे वो दूसरे पे चला गया, अब वो उनके साथ वर्क कर रहा है। बाया शरीर मतलब मेरे शरीर के माध्यम से वो आनंद आप पे काम कर रहा है, और इसको ही करुणा कहते हैं, मतलब वही अपना काम कर रहा है। तो अब इसमें क्या है, मैं इतना ही कह सकता हूं, एक मात्र भूल तुम करते हो, और मेरी एक आदत है कि अगर स्वयं कोई व्यक्ति सूली भी चढ़ना चाहे तो मैं नहीं रोकूंगा, मतलब स्वयं मैं उससे राजी करूंगा, अगर मैं उसकी गर्दन काटनी हो तो भी राजी करूंगा, काटनी है मुझे गर्दन, कटवाने को तैयार हो तो चलो। अब वो कहेगा नहीं चलना है, फिर चाहे परमात्मा उसके ऊपर बरसने को राजी हो, मैं नहीं कुछ कर सकता। तो एक भूल है, आज उस भूल को कह देता हूं, उसको थोड़ा सा तुम्हें चिंतन करना, क्योंकि वो तुम हो। यह विश्वास मानना कि जब तक शरीर है, जो जगत का मन है वो काम करेगा, वो बुद्धों में भी काम करता है, और यही समझदारी रखनी पड़ती है कि मैं जगत के मन के तहत कहीं भी बैक ना मार जाऊं। ये होता है, इसमें ऐसा मत समझना नहीं होता, सब में होता है। थोड़ी बहुत चाहे जो हमारी रह जाती हैं वो अपनी जोर मारती, लेकिन मैंने एक बार तुमसे कहा था, तुम स्त्री हो, हर स्त्री को कहीं ना कहीं किसी की जरूरत महसूस होती है, वो पिता के रूप में हो, पुत्र के रूप में हो, प्रेमी के रूप में हो। 3 रूप प्रगाढ़ हैं, पिता के रूप में, प्रेमी के रूप में, पुत्र के रूप में। ये प्रगाढ़ है, ये होती है, स्त्रियों को होती है, और बुद्धत्व को प्राप्त स्त्रियों को भी होती है। लेकिन अब इसका ढंग बदल जाता है, अब वो ढंग अगर समझ लो खेल हो गया, सारा खेल उस ढंग में छुपा हुआ है। जैसे कि एक पुरुष को भी एक मां की, एक प्रेमिका की और एक पुत्री की, 3 चीजों की रहती है। कारण तीनों में अलग अलग स्वाद हैं, आज इसको भी समझ लो। पिता के साथ जो स्वाद है वो संरक्षण का है एक स्त्री के लिए, बच्चे के लिए भी एक मां के लिए जो चीज है वो संरक्षण की है, एक केयरिंग की है। स्त्री संरक्षण के रूप में पिता को प्रेम करती है, और बच्चा जो है वो केयरिंग के रूप में, केयरिंग भी संरक्षण ही बोली जाएगी। पत्नी और प्रेमिका और पति जो है वो स्त्री और पुरुष के लिए माने रखता है कि हम अपने समकक्ष चर्चाएं कर सकें, समकक्ष, ठीक है, कि समकक्ष जो हमारे दिल में है वो हम कह सकें। इसके लिए एक जरूरत होती है पार्टनर की, और बेटी की जरूरत और बेटे की क्यों होती है कि हमको जो अनुभूतियां हैं या हमें जो कमी रह गई वो हम उसके जीवन में ना होने दें। हर पिता अपने बच्चे को ऐसा जीवन देना चाहता है, भौतिक रूप से भी, कि मुझे जो दिक्कतें हुई वो इसको ना हो, और आध्यात्मिक रूप से एक गुरु भी अपने शिष्यों को वही देना चाहता है कि जो मैंने झेला वो तुझे ना झेलना पड़े। समझना बात को। अब यहां पे ट्रिक क्या है, ये तो 3 स्थितियां हो गई, अब ट्रिक ये है समकालीन को भूल जाओ, समकालीन को भूलना पड़ेगा। ये दर्द तो लेना पड़ेगा एक जागरण आदमी को और जागृत स्थिति को। समझो, बीच वाला जो पार्टनर की चाह है वो मिटानी पड़ेगी। ये ऑटोमेटिक हो रहा है, वो हो रहा, मैं सुन लो, मैं पहले कह रहा हूं तुम सुन लो प्लीज मेरी बात, मैं बोल सब दूंगा A to Z। तो बीच वाली स्थिति को भुलाना पड़ेगा, क्योंकि बीच वाली स्थिति तुम्हें तुम ही रहने देती है, तुम्हें वो नहीं होने देती। मुझे मेरे दर्द में किसी से कह सकूं, इसके लिए किसी की तलाश नहीं, किसी की तलाश नहीं। मां जैसा संरक्षण अपने शिष्यों से भी पाया जा सकता है,
जैसे मैं पुरुष के तल पे कह रहा हूं, और तुम अगर स्त्री के रूप में देखो पुत्र जैसा, तो बात ऐसी है कि शिष्य जो है वो दोनों काम कर देता है। एक तो यह है कि अपने बराबर के समकक्ष, यानी कि प्रेमी की चाह तो बिल्कुल नहीं करनी है, होनी ही नहीं, और पिता और मां जो रह गई, ये दोनों रोल जो हैं, पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष, ये रोल जो हैं ये शिष्य निभा लेते हैं। दिव्या मुझे मेरी मां की तरह केयर भी दे देती है, और मैं उसको एक शिष्य की तरह रास्ता भी दिखा लेता हूं। एक शिष्य पुत्र की तरह पिता बन के, जो पिता संरक्षण देता है वो पुत्र भी देता है, जो संरक्षण पिता देता है वैसे ही पुत्र भी देता है। और पुत्र पिता को, मतलब अपनी मां को या अपने पिता को धन भी दे सकता है और कब्जेदारी भी नहीं दिखाएगा। तो इसीलिए शिष्य के साथ ही रिश्ता होना चाहिए। मेरा एक, अच्छा बताओ, मेरे जीवन में आप प्रेमी भी देखते हो, है ना? पिता तो मेरा छोड़ दो, कोई खत्म हो गई बात पिता की, लेकिन मैंने कभी किसी प्रेमी को जो मेरे निकट रहे हो, मैंने कभी ऐसा कहा कि तुमसे मैं अपने दिल की बात कह पाता हूं, ऐसा कभी कहा? कोई है बता सकता? नहीं, कभी नहीं। मैं हमेशा अपने प्रेमी को भी शिष्य रूप में ही स्वीकार करता हूं, और शिष्य रूप में उसका प्रेम मुझे मालूम है कि इतना विराट हो जाता है कि मुझे बीच वाले की तो जरूरत नहीं, लेकिन पीछे वाला पूरा हो जाता है। मेरे शिष्य मुझे धन भी दे देते हैं, मेरी केयर भी कर देते हैं मां की तरह, मतलब मां बाप सबका रोल भी निभा देते हैं। और इससे मेरा जो ऊर्जा है वो बस ऐसे बहती है, बिजली ट्रांसफार्मर से बल्ब की तरफ बहती है, बल्ब से कभी ट्रांसफार्मर की तरफ नहीं बहती। और अगर मैं तीनों तलों पे मांग करूं लोगों की, जैसे तुम हो, तुम मुझ में पिता जैसा देखती हो, तुम्हें पिता की एक अच्छी फीलिंग आती है, तुम पिता जैसा देखती हो, तुम्हें मुझसे ज्ञान की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक पिता जैसा संरक्षण फील करती हो। और मैं ये कह रहा हूं चलो अच्छा है, क्योंकि मैं इसको बहुत सरलता से निभाता हूं, घर्षण नहीं होने देता। लेकिन बीच वाली जहां पे तुम्हारी मांगें उठेंगी, वहां पे तुम पीड़ा में पड़ोगे। जहां प्रेमी जैसी चीज की मांग कभी भी उठेगी तुम्हारी, तो पड़ोगे। लेकिन तुम गौर करना, तुम्हारे शिष्य भी तैयार हैं, तुम्हारे शिष्य हैं तैयार, तुम्हें दिखते हो ना दिखते हो, हमें दिखते हैं। तो तुम्हारे जो शिष्य तैयार हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके साथ तुम्हें प्रेमी का रोल निभाना है, नहीं, मां का ही रोल निभाना है। जगत में मां से अच्छी शिष्य की प्रेमिका कोई नहीं हो सकती। बहुत अच्छी प्रेमिका होती है उसके लिए, वो एक अलग टाइप का मैं रोल कह रहा हूं। मैं सच बता रहा हूं, ये शायद जो मैं कह रहा हूं उसको समझ पाना ही किसी के लिए भारी हो जाए, लेकिन बात चल रही है, आज तो खोल रहा हूं राज, कि मेरे को कोई प्रेमिका की मांग नहीं। हां, ये बात भी कह रहा हूं, और इस बात को सुन के कुछ लोगों के दिल टूट सकते हो तो टूटे, लेकिन कुछ लोगों को समझ बढ़ सकती हो, बोध आ सकता हो तो आ जाए। एक ही वक्त है, दिल भी टूट सकते हैं, बोध भी हो सकते हैं। और वो बात यह है कि कई बार मैंने अच्छे शिष्य देखे जो मुझसे प्रेमिका की मांग से भरे हुए थे, तो मैंने उस समय उनकी प्रेमिका को थोड़ा सहला के और बना शिष्य ही लिया। समझ रहे हो बात को? कि उनकी मांग तो थी, हम तो आपकी प्रेमिका के रूप में, हाँ हाँ यार बहुत बढ़िया, तुम बहुत अच्छे हो, ऐसी तो तलाश करते थे, हमने भी किया वो सब, लेकिन वो एक गुरु ही कर रहा था कि किसी तरीके से तुम आ जाओ, बात तो हमें जो कहनी वही कहनी, तुम आओ, तो तुम आओ हुक्का पीने के लिए आओ, तुम शराब सोच के आओ, यहां तो ससुरा जो हम देंगे वो तो हम ही देंगे, है ना? अब अनुज आ गए, दारू तो मिलनी नहीं यहाँ पे, साली कुछ और ही पिलाएंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि ये करना पड़ता है, लेकिन भाव जब तक केवल शिष्य के प्रति, मैं इस जगत में शायद सारों के साथ मेरा एक ही संबंध हो सकता है, शिष्यवत, और
उस तक पहुंचे जो ना हो उनके साथ थोड़ा सा मित्रवत, इसीलिए सखा मैं बोलता हूं, गुरु भी और थोड़ा मित्र भी, थोड़ा मित्र। लेकिन अगर कोई सोचे केवल मित्रता के लिए हूं तो नहीं हूं, ये मैं कई बार स्पष्ट कर चुका हूं, मैं केवल मित्र नहीं हूं किसी का। और ऐसा जब मैं गुरु बोलता हूं तो मैं कोई बहुत सो कॉल्ड वाला गुरु नहीं हूं, लेकिन बस ये है कि अनुभव अपने दे रहा हूं, बस उतनी सी बात है। तो आपको पहली बात तो यह है कि इस स्थिति में ये जो पीड़ा है इनकम्प्लीट पैदा हो जाने की, ये तो जो इससे घट गया वो तो रहेगा, आजीवन रहेगा। और इसको ही आपने एक तरीके से अपने में पी लेना नीलकंठ भी है, और इसको पीते पीते दुनिया के सामने अच्छे से आनंद की देशना देना, तो यही तो वेद है, वेदना से जन्मा। समझो बात को। मैं थोड़ा सा इस मामले में सौभाग्यशाली हूं, और आज आपको बोलते बोलते एक राज की बात और आ गई है तो वो भी बोल देता हूं। दुनिया में सभी लोग कृष्ण जैसी चेतनाएं नहीं हो पाए, क्योंकि उनका बोध परिपक्व नहीं हो पाया। सब इनडेवलप्ड पैदा हुए, सब जन्मे, जल्दी जन्म गए। कोई 1 महीने में जन्म गया, कोई 2 महीने में। सपोज दैट कोई बच्चा 2 महीने में मां के पेट से बाहर आ गया, भले ही फिर वो बच गया, लेकिन उसमें सेक्स की जिज्ञासाएं समाप्त हो गई, या सेक्स की करने की जिज्ञासा ही खत्म हो गया। तो किसी ने कहा सेक्स की जरूरत ही नहीं पड़ती बुद्धत्व के बाद। फिर किसी ने कहा कि क्या भोजन में रस लेना, क्या इन सब चीज़ों में, क्या वस्त्रों को पहनना, नग्न हो जाना अच्छा शरीर पे। कोई सेंसलेस हो गए, सेंसलेस हो गया कोई। तो सब अपने अपने तरीके से बातों को बोल रहे, और वो सच बोल रहे। मतलब बुद्ध कह रहे हैं तुम विपස්සना करो उससे ही होगा, तो वो अपनी जगह सच बोल रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि कुछ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि मुझे दिखाई पड़ रही है, मैं स्पष्ट देख पाता हूं उन गड़बड़ों को। और मैं अपने जीवन में किसी चीज की फाउंडेशन नहीं बची, उसका शायद रीजन यही है, मैं बहुत मतलब 11वें महीने में तो मां के पेट से पैदा हुआ, और बोध भी जब प्रगाढ़ हो गया शायद उसके भी बाद में काम किया। क्योंकि बोध बहुत प्रगाढ़ हो जाने के बाद भी मुझे बाद में कोई और एक घटना भी घटती है जो मुझे और गहरा कर देती है। तो मुझे मतलब डे बाय डे मुझे नेचर ने उस तरीके की चीजें प्रोवाइड की कि मैं सारे कलर को देख पाऊं। और इसीलिए मैं सारे कलर को जब जी रहा हूं तो मेरा किसी कलर से विरोध कैसे हो सकता है। और सारे कलर को जी इसलिए रहा हूं क्योंकि सारे कलर अवेलेबल हैं, और सारे कलर अवेलेबल हैं और उनके प्रति मेरे अंदर सेंसिटिविटी है। अब मैं बात समझ रहे हो। तो बोध पे बड़ा काम होना चाहिए, और बोध की प्रगाढ़ता पे बड़ा काम होना चाहिए। हमें यह समझना पड़ेगा कि बोध की प्रगाढ़ता बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तब हम कृष्ण को इस जीवन में जीता देख सकते हैं। धर्म जगत में जो संभावनाएं हैं कि हजारों कृष्ण पैदा हों, वो हजारों कृष्ण के लिए मां के गर्भ से ज्यादा जरूरत होगी उस गर्भ की, जो गर्भ गुरु अपने संरक्षण में अपने शिष्य को देता है, जिसमें पूरा जन्म के फिर बाहर निकले। मैं यहां कई बच्चे हैं जिनके अंदर कुछ योग्यताएं मैं देख रहा हूं, कुछ होने की, कुछ करने की, लेकिन अभी जल्दबाजी कर रहे हैं। अभी जैसे जल्दी से एकदम कुछ कर देना चाहते हैं जिसमें सबसे ज्यादा मौलिक है। लेकिन मैं इसको प्रगाढ़ता की तरफ लेके जाना चाहता हूं। अब प्रगाढ़ता नहीं आई, मैच्योरिटी नहीं है, वो आएगी तो बात दूसरी होगी। जिजित है, जिजित के अंदर अब मैच्योरिटी आने लगी, जिजित के अंदर आने लगी। लेकिन आने के बाद भी अभी समय, एक सही ढंग से एक चीज तैयार करना नर्सरी में और उसके बाद उसे खेत में लगाना, वो बहुत दूसरी बात है। माली पहचानता है कि उसे कैसे करना चाहिए। हाँ, बाकी 3 दिन कोई आके सुन के और जाके ज्ञानी हो जाए अपने घर में और केंद्र खोल ले, तो उसका तो मैं क्या ही कर सकता।
लेकिन वो अपने तरीके से झेलेगा। लेकिन ये बहुत बड़ा एक तरीके से जिम्मेदारी है कि बोध तो घट जाए लेकिन फिर प्रगाढ़ भी हो। बोध बहुतों को घट जाता है लेकिन प्रगाढ़ नहीं हो पाता। ध्यान तो सभी को घट जाता है, ध्यान तो ऐसी बात सभी को घटता है, कोई ऐसा नहीं जिसको नहीं घटता। लेकिन ध्यान में बोध घट जाए ये कम लोगों को होता है, लेकिन वो कम भी बहुत हैं। फिर प्रगाढ़ हो जाए बहुत कम। ज्यादातर मालूम क्या होता है, कभी कभी तो ये होता है कि आपको ध्यान में बोध घटा और बोध छिन्न हो गया। एक और चीज है, एक और घटना है इस ध्यान के जगत में कि ध्यान करते करते आपको बोध घटा और उसके बाद तुरंत ही फिर वो आदत की घंटी बज गई, उठो पराठे खाओ चल के, और उसमें वो बोध पैदा होते ही मर गया। अब बोध हो गया और पैदा होते ही मर गया, ऐसा व्यक्ति बार बार फिर ध्यान करेगा, उसे कभी अनुभव नहीं होगा। बार बार कंसीव करने, बार बार कोशिश करेगा कि यार वो फिर अनुभव हो जाए। कई बार होता ना, आप लोग, कई लोग होंगे ऐसे जो अनुभवों में अटक गए कि यार वो हुआ था फिर हो जाए, हुआ है फिर हो जाए, वो होता ही नहीं, तो वो नहीं होगा क्योंकि वो बच्चा पैदा होके मर गया। और ऐसी स्थिति में फिर क्या करें, क्योंकि फिर तो चिंता का विषय है, क्योंकि कई लोगों के बोध की हत्या हुई है। ऐसे तो चिंता का विषय, फिर ऐसा व्यक्ति क्या करे। तो ऐसे व्यक्ति के संबंध में एक बात और ध्यान रखने वाली है, वो कभी भी उस अनुभव की मांग ना करे जो अनुभव एक बार पैदा होके बोध होके मर गया। समुद्र में गोते लगाओ, नए नए हीरे तमाम हैं, है ना। अब कुछ लोग होते हैं, एक ही प्रेमिका से प्रेम किया, फिर वो नहीं मिली, इतना गहरा सदमा बैठ जाता है, फिर किसी से हो ही नहीं पाता। वो सदमा मत बैठा लो और उससे करो। आनंद तो मौजूद है, अनुभव भी मौजूद हैं, लेकिन एक में अटक गए तो मर गए। जब तक जी रहे ठीक है, अब नहीं है तो क्या करोगे, सर माथा कब तक पीटोगे, प्रेमिका के दरवाजे पे जाके कब तक चिल्लाओगे, एसिड की बोतल से कब तक उसका मुंह जलाओगे। बीत गई सो बात गई, माना एक तारा था, बहुत प्यारा था, बात खत्म हो गई, अब आगे बढ़ो और भी तारे। तो ये भी एक ध्यान रखने की बात है, और इस चीज को सभी लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि कई बार आप सब हैं जिनको कोई एक अनुभव हुआ और उस अनुभव के बाद आप नहीं संभल पाए, बोध हुआ, परिस्थिति का टूट गया, आप नहीं तोड़ दिया। कई जरूरी नहीं दूसरे ही जिम्मेदार हो। जब मैं कह रहा हूं बोध टूट जाता है तो ये नहीं दूसरे जिम्मेदार, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, आप भी जिम्मेदार होते हो, आप भी जिम्मेदार हो कि आपके अंदर यार ये इसका मन बाकी है, आप भी जिम्मेदार हो। आप समझ नहीं रहे उस चीज को, आपको जो मिला है आप उसका मूल्य नहीं कर रहे। अगर आपके सामने हीरा भी पड़ा हो और आपको भूख लगी और रोटी देख रहे हो, तो हीरे का क्या मूल्य करोगे, आपका रोटी की तरफ ही जाएगा। तो उसी तरीके से मन पे कोई चीज इतनी हावी होती है, जैसे बैठे हुए इनको बहुत अच्छे तरीके से चीजें घट रही हैं, लेकिन इनका एक मन बहुत ज्यादा इन पे प्रभाव देता है। और वो मन क्या है, क्योंकि इनके घर में कुछ लोगों ने इनको समझा नहीं, इनके घर में कुछ लोगों ने इनको समझा नहीं। अब इनको ऐसी परिस्थिति की मांग कि यहां जहां वहां सब मुझे समझ लें, और या फिर ऐसी परिस्थिति की मांग जहां सारा कोई हो ही ना। लेकिन जहां कोई हो ही ना, ऐसी परिस्थिति में अगर तुम्हें कुछ बोध घट भी गया तो मर जाओगे। बहुत से साधक आनंद को पाते ही मर जाते हैं। वहां पे जरूरी होता है संभालना। तो
वो बुद्ध बेकार है जो हुआ और मर गया, वो अपने में कीमती होगा, लेकिन जगत के लिए तो वो नुकसान हो गया। तो ऐसे में बोधिसत्व बनने की कला है, अपने मन को पहचानो। जब तुम्हें तुम्हारे परिवार में ही अगर किसी ने महत्व नहीं दिया, इसका उपयोग ऐसे करो, भाड़ में गया, जब पानी मिला तो यहां भी मुझे किसी से क्या उम्मीद। ये भी ढंग है, उपयोग करने का ढंग है। मन के साथ खेलने की कला जिसको आ गई वो साधक, बढ़िया से खेलो। मुझे तो कोई परिस्थिति दो, मैं घुमा फिरा के अपने हित में बना लेता हूं उसको, और यही कला तो है। पटी तो पटी नहीं, राखी रेडी है ना। और राखी क्या अपनी जेब में रखो, निकाल के दो। और जहां उसने कहा मैंने तो तुम्हें ऐसा नहीं समझा था, तुम ऐसा बोलो, बोले नहीं मैं तो बहन मान रहा था, राखी बांध दे। फिर राखी वापिस, फिर जेब में, फिर दूसरे से बंधवा लेना, खर्चा भी ज्यादा नहीं, वही एक राखी चलती रहती। तो खेलो, जितना हो सके खेलो। अब तुम्हारा मन जहां जहां झंझट करे वहां खेलो। और ऐसी चीज यहां जो मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा नील के साथ घटी। नील का बोध कई बार नष्ट हुआ, लेकिन नील गड़बड़ करता है, उसी अनुभव की दोबारा मांग से भरता है, और यही इसके दिल पे भार है। एक जो दर्द लेके जो घूमता रहता है ये हर समय, आज बोल रहा हूं, वक्त है ना तब बोलने का, तभी बोला था, हर समय तो नहीं। तो कि भार एक ही जगह, क्या नील ऐसा है कोई एक भार ऐसा कि फिर से वही चीज आ जाए? मत ढूंढ उसको, नई आए, नया ढंग से आएगा। वो नए नए रूप में बार बार दरवाजे खटखटाता है। एक ही की मांग करना गड़बड़ हो जाता है। समुद्र में लाखों हीरे, उतरो। और एक कबीर ने बात कही थी, मैं कई बार उसको दूसरे अर्थों में बोलता हूं, आज दूसरे अर्थों में बोल रहा हूं, क्योंकि किसी की कही गई बात बहुअर्थी होती। हीरा पायो गांठ गठियायो। एक तो अर्थ यह है कि आनंद मिले उसको दबा लेना, और एक यह है कि आनंद मिला कि वो चला गया, उसको भी गांठ गठिया लो। उसको बार बार खोल के देखने की जरूरत नहीं है ये कैसा था। गांठ गठियायो और फिर दूसरा ढूंढो। तुमने कभी गोताखोर देखे जो समुद्र में सीपीपी ढूंढते हैं? उठायो, गांठ गठियायो, अब दूसरा ढूंढने निकल गए। समझे? तो हीरा पायो गांठ गठियायो, इस पे भी लागू होता है। तो ये करने की जरूरत है।